ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना मौला थक़लैन नबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाईन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, हुसैनिया कायमा ख़ातून में जो अशरा मजालिस का सिलसिला जारी है, आज उस सिलसिले की चौथी तकरीर आप हज़रात की शादाब और मोतबर समाअतों की नज़र करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हमारा उन्वान गुफ्तगू है अज़ादारी मुहर्रिके इनक़लाब व एहतजाज, और हमने अब तक की 3 तकारीर में जो गुफ्तगू की है वो इसी हवाले से की है कि अज़ादारी किस तरह से मुहर्रिके इनक़लाब व एहतजाज बन जाती है, और अज़ादारी की क़ुरआन मजीद में अहमियत को किस तरह से ज़ाहिर किया गया है, और अज़ादारी की अफ़ादियत को अहादीस पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किस तरह से बयान किया गया है। तो अज़ीज़ों, कल जो हमने गुफ्तगू को जहाँ रोका था, आज उसी सिलसिले से हम मुसलसल हो रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए देखें कि जो अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये इनक़लाब और एहतजाज में किस तरह से तब्दील होती है। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जब भी कहीं भी किसी इंसान पर जुल्म होगा, जब भी कहीं भी किसी इंसान पर जबर होगा, जब भी किसी इंसान पर ज़ियादती की जाएगी, तो वहाँ अज़ादारी मुहर्रिक भी बन जाएगी, वहाँ अज़ादारी इनक़लाब भी बन जाएगी, वहाँ अज़ादारी एहतजाज भी बन जाएगी। तो ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम का असलहा है। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम की ताकत है। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम की क़ुव्वत है। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम का असासा है। ये अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मज़लूम के लिए एक ऐसी पनागाह है कि जहाँ परेशान हाल लोग, जहाँ मुस्तरिब लोग, जहाँ ज़माने के सताए हुए लोग आकर सुकून की सांस लेते हैं। ये अज़ादारी उनके लिए कि जिन्हें ज़माने ने सताया हो, जिन्हें ज़माने ने अज़ियतें दी हों, ये शजरे सायादार की तरह से है कि जब इसके नीचे आते हैं मज़लूमीन, जब इससे करीब होते हैं मज़लूमीन, तो उन्हें ज़हनी आसूदगी मैसर आती है, उन्हें ज़हनी सुकून मिलता है। लेकिन अज़ादाराने मज़लूम करबला, सोगवारान इमाम हुसैन, ये ख्याल रहे कि अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज़ है। अज़ादारी इमाम हुसैन की हिफाजत हमें उन लोगों से करना है कि जो हमारी सफ़ों में दाखिल होकर इंतशार पैदा करना चाहते हैं,
जो हमारी सफ़ों में दाखिल होकर अज़ाए इमाम हुसैन के तवस्सुस से तक़रीबी उमूर को अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए कि अज़ादारी का मतलब ही तामीर है, अज़ादारी का मतलब ही मुस्बत फिक्र है। अज़ादारी हर अहद के इंसानों के लिए ज़हनी और फिक्री तरबियत की दरसगाह है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अब ज़रा सा देखें कि इसी अज़ादारी के ताल्लुक़ से कल मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की अहमियत को ज़ाहिर किया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की इफ़ादियत पर रोशनी डाली थी कि मुआसिर अहद में अज़ादारी किस तरह से हमारे लिए नफ़ा बख्श है और मुआसिर अहद में अज़ादारी के कौन कौन से इफ़ादी पहलू हैं कि जिनसे हम इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कल कि अज़ा इमाम हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अज़ादारी इमाम हुसैन हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक बेहतरीन वसीलाए तरबियत है। और शहादत इमाम हुसैन का सबसे बड़ा फायदा यह है, जो मैंने कल अर्ज किया था, मुसलसल हो रहा हूं, कल के अपने मौजू से मैंने अर्ज किया था कि मुलूकियत और शरीयत के दरमियान एक खते फासिल खींच दिया है शहादत इमाम हुसैन ने कि सन 61 हिजरी में 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुलूकियत अलग हो गई, शरीयत अलग हो गई। यानी मुलूकियत और है, शरीयत और है। और उसके बाद से आज तक साहिबान इक़्तिदार के अफ़आल व आमाल को न शरीयत समझा जाता है न दीन समझा जाता है। तो ये इमाम हुसैन की शहादत का एक बहुत अहम पहलू है कि जिस पर हमें गौर करना चाहिए। और अजीज़ान मोहतरम, यही तो वो पहलू था कि जिसकी तरफ हमारे बरादरान अहले सुन्नत वल जमात के जय्यद आलिम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी जब मुतवज्जे हुए तो उन्हीं ने बाकायदा एक पूरी किताब इस सब्जेक्ट पे लिख दी। और वो सब्जेक्ट क्या था, वो मौजू क्या था, और किताब लिखने की वजह क्या थी। तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की, जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखते हो। ये जो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी हैं, इन्हीं ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलतों और अजमतों और रिफतों पर गौर करना शुरू किया। वो तहरीर करते हैं, अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी तहरीर फरमाते हैं कि मैंने जो अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन लिखी है, उसकी वजह यह है कि जब मैंने गौर किया मुरसल आज़म की शख्सियत पर, खातिमुन नबीन के फ़ज़ाइल पर, अफ़ज़लुल मुरसलीन के मनाक़िब पर और रहमतल लिल आलमीन की रिफ़ातों पर, तो मैंने ये पाया कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम तरीन शख्सियत हैं कि उनको परवरदिगार आलम ने वो सारे मोजज़ात और कमालात अता किए हैं कि जो सारे नबियों में इनफिरादी तौर पर तक़सीम किए गए हैं। यानी अल्लाह ने एक नबी को एक सिफत से मुत्तसिफ किया, लेकिन हमारे नबी
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला सिफाते हसना से मुत्तसिफ किया, यानी जो सिफतें परवरदिगारे आलम ने 1,23,999 अंबिया में इनफिरादी तौर पर तकसीम की, जब वो मुज्तमा हुई तो सरकार रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हूर पजीर हुए। और जब हमारे नबी करीम की ये सिफात मुंतशिर हुई तो फिर 1,23,999 अंबिया वजूद में आए, यानी जो सिफतें नबियों के पास इनफिरादी तौर पर पाई जाती हैं वो सारी सिफतें हमारे नबी करीम के पास मुज्तमा हो जाती हैं। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेजादारी। तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की, जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, कि हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बेजादारी, ऊंचे खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी, ऊंचे खूबा हमादारंद तू तन्हा दारी। तवज्जो है नाज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा शायर ने कि जो सिफात अंबिया में तकसीम हो रही हैं, यानी हुस्ने यूसुफ हो, खा वो दमे ईसा हो, खा वो यदे बैजा हो, ये एक नबी के पास एक सिफत है, लेकिन मेरा नबी वो है, यानी हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं कि जिनके दामन में ये सारी सिफात बैक वक्त यकजा हो गई हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी तहरीर फरमाते हैं कि मैंने जब तमाम अंबिया की सिफात पर गौर किया तो मैं इस मरहले पर आकर ठहर गया और तरद्दुद में मुबतला हो गया कि एक सिफत ऐसी भी है जो बाज अंबिया को अता की गई है, मगर हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं है। वो कहते हैं कि वो सिफत थी शहादत की सिफत, यानी परवरदिगार आलम ने बाज अंबिया को शहादत की नेमत से नवाजा है, लेकिन हमारे नबी शहीद नहीं हुए हैं। तो अल्लामा मुहद्दिस दहलवी तहरीर फरमाते हैं अपनी किताब सिर्रुश शहादतैन के दीबाचे में कि मैं इस बात को लेकर मुस्तरिब था, परेशान था कि ये कैसे मुमकिन है कि परवरदिगार आलम जो सिफत दूसरे नबियों को अता फरमाए वो सिफत खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने गौर फरमाया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परवरदिगार आलम हमारे नबी करीम को सिफत शहादत से मुत्तसिफ ना करे। तो उसके बाद कहते हैं कि बस मैं परेशान था, मैं तरद्दुद में था कि परवरदिगार ने जनाब यहया अलैहिस्सलाम को शहादत से मुत्तसिफ किया, परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहादत की दौलत से मालामाल किया। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि हमारे नबी के पास दौलत शहादत ना हो, हमारे नबी के पास नेमत शहादत ना हो। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जब गौर करना शुरू किया तो फिर मेरे सफ़े ज़हन पर आये मुबाहिला उभर कर आई। सूरह आले इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा,
तीसरे सूरे की 61वीं आयत, फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जैसे ही मेरे सफ़े ज़हन पर आया मुबाहिला उभर कर आई, बस मेरी मुश्किल आसान हो गई कि आया मुबाहिला में परवरदिगार ने उस वक्त कि जब नफराए नजरान के मुकाबले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना था, तो कहा था कि ऐ मेरे हबीब, इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, और फिर हम झूठों पर खुदा की लानत करेंगे। तो अजीजान मोहतरम, अब रिवायत के फिक्रे हैं, रावी कहता है कि जब झूठों पे लानत करने के सिलसिले में नबी करीम अपने अहले बैत को लेकर आए, तो नसराए नजरान ने मुबाहिला करने से इनकार कर दिया। उन्हीं ने कहा कि हम खिराज दे देंगे, मगर हम अहले बैत के साथ मुबाहिला नहीं कर सकते। हम ऐसे नूरानी चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। अगर इन्होंने हमारे हक में बद्दुआ कर दी तो नसराए नजरान में से एक फर्द भी रुए जमीन पर बाकी न रहेगा। तो उन्हीं ने मुबाहिला करने से इनकार कर दिया और मसला खत्म हो गया। लेकिन मुहद्दिस दहलवी तहरीर करते हैं कि अज रुए आये मुबाहिला हसनैन अलैहिस्सलाम फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाए। तो अब अजीजान मोहतरम, जब हसनैन अलैहिस्सलाम फर्जंदे रसूल हैं, तो अब वो कहते हैं कि शहादत की दो किस्में होती हैं, एक है शहादत सिर्री और एक है शहादत जाहिरी। शहादत सिर्री क्या है? शहादत सिर्री यह है कि किसी को हम खामोशी के साथ जहर दे के शहीद कर दें, तो यह है शहादत सिर्री। और शहादत जाहिरी क्या है? शहादत जाहिरी यह है कि कोई मैदान जंग में राह खुदा में जिहाद करते हुए शहीद कर दिया जाए। कोई मैदान जंग में राह खुदा में जिहाद करते हुए शहीद हो जाए, तो यह अजीजान मोहतरम शहादत जाहिरी है। उसके बाद मुहद्दिस दहलवी तहरीर करते हैं कि परवरदिगार आलम ने अंबिया को, बाज अंबिया को शहादत की नेमत से माला माल जरूर किया, लेकिन बैक वक्त एक नबी को एक ही शहादत मिली। अगर किसी को शहादत सिर्री मिली तो उसे शहादत जाहिरी नहीं मिली, और अगर किसी को शहादत जाहिरी मिली तो उसे शहादत सिर्री नहीं मिली। यानी अगर किसी को जहर दिया गया तो उसे तलवार से कत्ल नहीं किया गया, और अगर किसी को तलवार से कत्ल किया गया तो उसे जहर नहीं दिया गया। अल मुख्तसर ये कि बैक वक्त एक नबी को एक ही शहादत मिली, खा वो शहादत सिर्री हो या शहादत जाहिरी हो। उसके बाद मुहद्दिस दहलवी तहरीर करते हैं, लेकिन लाखों सलाम हो मुरसल आजम खातिमुन नबीन अफजलुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन ताजदार अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्हें परवरदिगार आलम ने शहादत जाहिरी भी अता की और शहादत सिर्री भी अता की। ये कहने के बाद अब वो वजाहत करते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमारे नबी पाक को जो शहादतें अता की हैं, दरअसल वो बराह रास्त नहीं है, बल्कि बिल वास्ता शहादतें हैं।
और वो शहादतें हैं हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत। यानी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद किया गया, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मैदान जंग में तलवार से शहीद किया गया। तो कहते हैं अल्लामा मुहद्दिस दहलवी के गोया हसन और हुसैन की शहादतें पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतें हैं। क्यों? क्योंकि दोनों फर्जंदान रसूल हैं। लिहाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की। अल्लामा मुहद्दिस दहलवी तहरीर करते हैं आखिर कलाम में, यानी जो किताब का ततिम्मा है, जो किताब का इख्तितामिया है, उसमें तहरीर कर रहे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादतें हैं दरअसल वो शहादतें गोया रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतें हैं। और इसी जुमले पर किताब खत्म हो जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि सिर्रुश शहादतैन का खात्मा किन लफ्जों पे हुआ। आखिरी सत्रे क्या हैं? आखिरी सत्रे यही तो है ना कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की शहादत गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। किताब खत्म हो गई। लेकिन यहां से अब मेरा सवाल शुरू होता है। मैं अपने तमाम बरादरान इस्लामी और ईमानी से इंतहाई अदब और एहतराम के साथ ये सवाल करना चाहता हूं कि मुझे इंसाफ के साथ बताइएगा, ईमान के साथ बताइएगा कि आपने ये जुमले समात फरमाए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के, उन्हीं ने सिर्रुश शहादतैन का इख्तिताम इन जुमलों पर किया कि हसन और हुसैन की शहादत गोया रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है। तो फिर अजीज़ान मोहतरम अब इसी मेयार पर कायम रहिए, अब इसी स्टेटस पे ठहर जाइए। जब आपने ये नतीजा निकाला कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है, तो फिर ये भी एक्सेप्ट कीजिए, फिर ये भी कबूल कीजिए, फिर इसका भी ऐलान कीजिए, इसे भी तस्लीम कीजिए कि जब हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नबी करीम की शहादत है, तो फिर हसन और हुसैन के कातिल भी नबी करीम के कातिल हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिबुल एहतराम सामीन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि जब हसन और हुसैन की शहादत नबी करीम की शहादत है, तो फिर हसन और हुसैन के कातिल भी नबी करीम के कातिल हैं। तो फिर हमारे साथ आइए और हसन और हुसैन के कातिलों पे लानत भेजिए कि जैसे हम कातिलाने हसनैन अलैहिस्सलाम पे लानत भेज रहे हैं, वैसे ही आप भी हमारे साथ कातिलाने हसनैन अलैहिस्सलाम पर लानत भेजिए, क्योंकि कातिलाने हसनैन अलैहिस्सलाम पर लानत भेजना गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिलों पर लानत भेजना है। इसीलिए तो हम यजीद पर भी लानत भेजते हैं और अबा यजीद पर भी लानत भेजते हैं। हम अपने दिन का आगाज ही यजीद और उसके बाप पर लानत भेज के करते हैं, क्योंकि ये दोनों वो हैं कि जिन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। ये कातिल हैं हमारे दो इमामों के। और आप अगर शहादत हसनैन को नबी करीम की शहादत तस्लीम करते हैं, तो फिर ये नबी करीम के भी कातिल हैं। तो आप भी इन पर लानत पढ़ना अपना वजीफा बना लीजिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, वाजिबुल एहतराम सामीन किराम,
हम जो लानत भेजते हैं यजीद पर, तो बाज हजरात को यह भी नागवार गुजरता है और वो कहते हैं कि आप यजीद पे लानत भेजते हैं, आपको क्या हक है कि आप यजीद पे लानत भेजें? तवज्जो चाहता हूं, आपको क्या हक है कि आप हमें यजीद पर लानत भेजने से रोकें? आप जिस हक से हमें यजीद पर लानत भेजने से रोकते हैं, हम उसी हक से यजीद पर लानत भेजते हैं। तवज्जो चाहता हूं ज़ाने मोहतरम, जहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, ये मुख्तलिफ चैनल्स के हवाले से मजलिस नश हो रही है, तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से, खा उनका मजहब कोई भी हो, उनका मसलक कोई भी हो, उनसे दरख्वास्त करूंगा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो यजीद जैसे जालिमो जाबिर पर जरूर लानत भेजा करें और यजीद जैसे जालिमो जाबिर के बाप पर भी वैसे ही लानत भेजें जैसे यजीद पर भेजते हैं, क्योंकि वो भी जालिम और जाबिर था और इस्लाम कहता है कि हर जालिम और जाबिर पर लानत भेजो। तवज्जो चाहते हो ज़ाने मोहतरम, तो आइए अब देखें इस मरहले पर जरा गौर कीजिए कि जब हम यजीद पर लानत भेजते हैं तो बाज हजरात को बड़ी तकलीफ होती है और वो कहते हैं साहब यजीद पे आप लानत तो भेज रहे हैं, क्या पता उसे अल्लाह ताला ने मुआफ कर दिया हो। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की, देखें आप क्या हिकमत लेके आ रहे हैं, क्या हिमायत का तरीका अख्तियार कर रहे हैं कि शायद उसे अल्लाह ने मुआफ कर दिया हो, तो आप किस हक से उस पर लानत भेज रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हीं ने ना तो कुरान को सही तरीके से पढ़ा है, ना उन्हीं ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया ठीक से किया है। अजीजाने मोहतरम, अगर इन्हीं ने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया किया होता, अगर कुरान का मुतालिया किया होता, तो फिर इस तरह की बातें नहीं करते। आइए मैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दलील पेश करता हूं और कुरान की आयत भी पेश करता हूं, ताकि बात पाए सबूत तक पहुंच जाए, ताकि बात मंजिल इस्तशहाद पर पहुंच जाए। तवज्जो चाहता हूं अपने तमाम सुनने वालों की कि जो लोग ये कहते हैं कि शायद यजीद को अल्लाह ने माफ कर दिया होगा, तो वो सुने और देखें कि अब सीरत रसूल क्या है। रावी कहता है कि मस्जिद नबवी असहाब बड़ी तादाद में मौजूद हैं और नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मस्जिद में तशरीफ फरमाए कि एक मदीने का अमीर कबीर नबी करीम से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ और जब वो आया मस्जिद में, वो बड़ा बेशकीमती लिबास पहने हुआ था, ज़र्क बर्क लिबास, हरीरो दीबा को भी शर्मिंदा करता हुआ लिबास, बहुत ही नफीस और बहुत ही कीमती लिबास। नबी करीम ने उसे इशारा किया बैठने। उसने क्या किया कि बैठते वक्त अपने पास वाले को देखा, वो एक गरीब इंसान था और मामूली सा लिबास पहने हुए था। अब इसे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेशकीमती लिबास, मेरा कीमती लिबास इस गरीब के लिबास से मस हो जाए। उसने अपने लिबास को समेट लिया और फिर उसके बाद वो बैठ गया। अब वो चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करे। अब रिवायत की फिक्र हैं कि सरकार रिसालत माब ने उससे मुंह फेर लिया, उससे गुफ्तगू नहीं की। उसे एहसास हुआ कि नबी करीम उससे गुफ्तगू नहीं करना चाहते, तो वो वहाँ से उठ के उस तरफ आया जिधर नबी करीम उसकी तरफ से चेहरे को मुनहरिफ करके बैठे हुए थे। तो आके कहता है कि सरकार मैं आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। नबी करीम ने अपना रुख मोड़ लिया, उससे बात ही नहीं की। अब वो घबरा गया, घबरा के कहता है कि या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई? अगर मुझसे कोई गलती हुई है
कोई ख़ता हुई है तो मुझे माफ़ कर दे। बस जैसे ये जुमले कहे कि मुझसे कोई गलती, कोई ख़ता हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दे, तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे माफ़ी क्यों मांगते हो? तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया है, तुमने एक गरीब का दिल दुखाया है। माफ़ी भी उससे मांगो, और जब तक वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा, और जब मैं कलाम नहीं करूंगा तो गोया मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया, और जब मैंने माफ़ नहीं किया तो गोया मेरे खुदा ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। वो घबरा के कहता, या रसूल अल्लाह, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। और ये कहकर वो गरीब के पास आया और उस गरीब के पहलू में बैठ गया और कहता है कि ऐ बरादर मोमिन, अगर तुम्हें मेरे किसी अमल से तकलीफ पहुंची हो तो मैं तुमसे माफ़ी का खासगार हूँ, लिल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। उस गरीब ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने भी तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ़ किया और मेरे रब ने भी तुम्हें माफ़ किया। वाक़या ख़त्म हो गया। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, एक पैगाम दे गया, एक मैसेज छोड़ गया कि जिसका दिल दुखता है पहले वो माफ़ करे, तब रसूल माफ़ करेंगे, और जब रसूल माफ़ करेंगे तब अल्लाह माफ़ करेगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो कहते हैं कि शायद अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया हो, अरे अल्लाह कैसे माफ कर देगा यजीद को? उसने दिल तो जनाबे सैयदा का दुखाया है, तो जब जनाबे सैयदा ने माफ नहीं किया है तो रसूल कैसे माफ करेंगे? और जब रसूल माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह कैसे माफ करेगा? सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि इन्हीं ने सीरत रसूल का मुतालिया भी नहीं किया है। अगर सीरत रसूल का मुतालिया किया होता तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं करते कि शायद अल्लाह माफ कर दे यजीद को। भाई कैसे माफ कर देगा जब जनाब सैयदा ने माफ नहीं किया है, जिन्होंने चक्कियां पीस पीस कर हुसैन इब्न अली को पाला था, उस बीवी का दिल दुखाया है। जब तक वो ना माफ करें कैसे कोई माफ कर सकता है? अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए कुरान की आयत की तरफ। मैंने अर्ज़ किया था कि ना सीरत रसूल का मुतालिया किया है, ना कुरान करीम का मुतालिया किया है। तफ़हीमुल कुरान के दावे करना और है, लेकिन उसे समझना और है। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा है, और इस सूरे की आयत है, आयत का निशान है 206। सूरह बकरा की आयत नंबर 206 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। ये आये शबे हिजरत है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर अमीर मुमकिनात मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब सोए थे, तो ये आयत नाजिल हुई थी कि लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नफ्स को बेच देते हैं और रिज़ाए इलाही को खरीद लेते हैं। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ऐसे लोगों पर बड़ा मेहरबान है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अर्ज़ करूं कि इन लोगों ने कुरान की आयत का मुतालिया भी ठीक से नहीं किया है। मैं अपने बरादरान इस्लामी और ईमानी से दरख्वास्त करूंगा कि कुरान मजीद की आयत पर गौर करें, तदब्बुर करें। कुरान बार बार कह रहा है, अफ़अला ताक़िलून, अफ़अला तदब्बिरून, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? कुरान पर गौर कीजिए, तफक्कुर कीजिए, तदब्बुर कीजिए। कुरान ने क्या मैसेज दिया? आया शबे हिजरत क्या कह रही है कि शबे हिजरत मर्ज़ात इलाही का खजाना अल्लाह ने हजरत अली के सुपुर्द कर दिया। नफ्स ले लिया, रिज़ा दे दी।
तो अल्लाह की रजा किसके पास है? अमीरुल मोमिनीन के पास। अल्लाह की रजा किसके पास है? हजरत अली के पास। मरज़ात इलाही के खजाने का मालिक कौन है? अमीर मुमकिनात, मौलाए कायनात। तो फिर जब अल्लाह की रिजाएं अली के पास हैं, तो फिर गौर क्यों नहीं करते कि जिसने अली के बेटे को कत्ल किया हो उससे अल्लाह कैसे राजी हो जाएगा जब तक अली राजी ना हो। अजीजाने मोहतरम, याद रखिएगा, आप किसी को भी रजी अल्लाह कहते रहें, रजी अल्लाह कहते रहें, रजी अल्लाह कहते रहें, मगर अल्लाह तब तक राजी नहीं होगा जब तक अली राजी ना हो जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अजीजाने मोहतरम, अब दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू को यही रोक रहा हूं और इंशाअल्लाह कल फिर हम इस सिलसिला कलाम को जारी रखेंगे और अर्ज करेंगे आपकी खिदमत में कि आजादारी किस तरह से मुहर्रिके इनकलाब व एहतजाज है। मैंने कल भी अर्ज किया था मसाइब की मंजिल में कि आजादारी इसलिए मुहर्रिके इनकलाब व एहतजाज है क्योंकि इमाम हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा पैगाम हुर्रियत लिए हुए है। आप देखें कि कल मैंने अर्ज किया था कि किस तरह से हुर लश्कर यजीद को छोड़कर लश्कर हुसैनी में आ जाता है। ये किरदार इमाम हुसैन की वजह से रूनुमा होने वाला इनकलाब व एहतजाज था जो हुर के कल्बो जहन में रूनुमा हो रहा था। इसी तरह से आज भी मुझे एक ऐसे शहीद का तस्करा करना है। मुझे आज उस शहीद का तस्करा करना है कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमी को देखा। इनके किरदार और इनकी मजलूमी को देखकर वो अपना दीन छोड़ देता है, दीन इस्लाम कबूल कर लेता है। अजीजों, समझ गए आप? ये मेरा इशारा किस शहीद की तरफ है। आज मुझे जिस शहीद का तस्करा करना है उसका नाम है वहबे कल्बी। अजीजों, ये वहबे कल्बी की जो शहादत है ये बड़ी अजीम तरीन शहादत है और खुद वहबे कल्बी का जो किरदार है वो बहुत ही पुरकुव्वत किरदार है, बहुत पावरफुल कैरेक्टर है। ये जो हजरत वहबे कल्बी का किरदार है, यकीन जानिए जहनों को मुनकलिब करने वाला किरदार है। वहब कौन है? वहब कल्बी एक नसरानी है। वो मुसलमान नहीं है, वो एक नसरानी है। उसका दीन अलग है और इमाम का दीन अलग है। और वहब का सिन फकत 17 साल का है। ये 17 साल का खूबसूरत वजी नौजवान है और ये शादी कर कर वापस आ रहा है कूफे की तरफ और उसी रास्ते से सरकार सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन का कारवां भी आ रहा है। कसरे बनी मकातिल एक जगह है जो मक्के से कूफे के दरमियान गोया 15वीं मंजिल है। काफिला वहां ठहरा हुआ है। थोड़े से फासले पर एक और काफिला आके ठहर गया। वो काफिला जनाबे वहब का काफिला है और दरअसल वो काफिला नहीं है, वो बारात है जनाबे वहबे कल्बी की। वहबे कल्बी दुल्हन को रुखसत कर कर अपने वतन कूफा ला रहे हैं। थोड़े से फासले पर इमाम हुसैन के खेमे लगे हुए हैं और थोड़े से फासले पर कसरे बनी मकातिल पर वहब के खेमे लगे हुए हैं, उनके बाराती ठहरे हुए हैं। रिवायत की फिक्रे हैं कि वहब की मां ने कहा उम्मे वहब ने कि वहब जरा जाओ तो ये पता करो कि जो ठहरे हुए लोग हैं
ये जो थोड़े फासले पर काफिला ठहरा हुआ है, ये किन लोगों का काफिला है और कौन लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं? जनाब वहब काफिलाए हुसैनी की तरफ चले। जहां ख़याम हुसैनी लगे हुए थे उस तरफ आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने देखा एक 17 बरस का खूबरू नौजवान है जो उनके ख़याम की तरफ आ रहा है। इमाम हुसैन ने आका अब्बास से कहा, अब्बास जाओ, इस नौशा को जाके रोक दो, इसे कहो कि ये अपने काफिले में वापस चला जाए। वहब के करीब पहुंचने के बाद आका अब्बास ने कहा कि आप किससे मिलना चाहते हैं? वहब कहते हैं कि क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? तो हज़रत अब्बास ने कहा कि मैं आले मोहम्मद के घराने का ग़ुलाम। बस जैसे ही सुना कि आले मोहम्मद के घराने का ग़ुलाम हूँ तो वहब कहते हैं कि अगर आप आले मोहम्मद के घराने के ग़ुलाम हैं तो मैं आपको हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता देता हूँ। मैं मुबाहले वाली बीबी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देता हूँ। खुदा के लिए मुझे बताइए कि ये कौन लोग हैं और काफ़िले का अमीर कौन है और ये काफ़िला जा कहाँ रहा है? तो हज़रत अब्बास ने कहा कि वहब, तुमने जिनका वास्ता दिया है ये वही हैं, वही मुबाहले वाली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हज़रत इमाम हुसैन हैं, उनकी बहनें हैं और उनके बच्चे हैं, उनके खानवादे के लोग हैं, उनके असहाब हैं। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि वहब ने जैसे ये सुना वापस माँ के पास आया और उम्मे वहब से कहा, ऐ मादर गिरामी, आपको मालूम है कौन लोग हैं? ऐ मादर गिरामी, ये वही मुबाहले वाली शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके ख़ानदान के लोग हैं और इन्हें लश्कर यजीद ने घेर लिया है। लश्कर यजीद इन्हें कत्ल करना चाहता है। बस जैसे ये सुना तो उम्मे वहब कहती है, बेटा तुमने क्या सोचा है? कहा, मादर गिरामी, ये मुबाहले वाले लोग हैं, हमारी कौम ने इनसे मुबाहला करने से इनकार कर दिया था, लिहाजा हम पर लाजिम है कि हम इनकी नुसरत करें। ये मजलूम हैं, इन्हें एक जालिम बादशाह कत्ल करना चाहता है, तो हमारा फर्ज है कि हम ऐसे वक्त पर इनका साथ दें। उम्मे वहब कहती है, जिंदाबाद, सलामत रहो मेरे बेटे, मैं तुमसे इसी जवाब की तवक्को करती थी। उसके बाद वहब अपनी जोजा के पास आए और पूरा वाक़या जोजा को बताया। जोजा ने कहा कि वहब, जो तुम्हारी मर्ज़ी, जो तुम्हारी रज़ा, जो तुम्हारी खुशी, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। अब रिवायत के फ़िक्रे हैं कि उम्मे वहब ने बारातियों को वापस कर दिया और कहा, तुम अपने अपने घरों को जाओ, हम ज़हरा के लाल की नुसरत करेंगे। अज़ादारा ने मज़लूम करबला पर रिवायत के फ़िक्रे हैं कि जब आशूर का दिन आया कि हज़रत वहब इमाम हुसैन के पास आए और इजाज़त तलब की, आका मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दीजिए। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि इमाम ने इजाज़त दी। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि जंग के दौरान वापस पलटकर खैमों की तरफ आया और माँ से कहा कि ऐ मादर गिरामी, अब तो आप खुश हैं ना, आपने मेरी जंग देखी? माँ ने कहा, ऐ मेरे लाल, मैं तुमसे खुश तो हूँ, लेकिन मेरी खुशियाँ उस वक्त इंतहाए कमाल पर पहुँच जाएंगी कि जब तुम्हारे एक हाथ में उमरे साद का सर हो, एक हाथ में तलवार हो, और अगर उमरे साद का सर तुम्हारे हाथ में ना हो, अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते, तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते, तो फिर मैं इमाम हुसैन के कांधों पर तुम्हारा लाशा देखना चाहती हूं। रिवायत के फिक्रे हैं कि अचानक वहब का किसी ने धोखे से दायां बाजू मुनक़ता कर दिया। वहब उसके बाद भी जंग करते रहे, फिर किसी ने बायां बाजू मुनक़ता कर दिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला के 2 शहीद ऐसे हैं कि जिनके बाजू मुनक़ता कर दिए गए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू मुनक़ता कर दिए गए थे और वहब कल्बी के भी दोनों बाजू मुनक़ता कर दिए गए।
जब वहाब जीन से जमीन की तरफ आए तो खैमों का रुख करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, आका हुसैन मेरा सलाम कबूल कीजिए। आपकी जोजा वहाब के लाशे पर पहुंच गई और वहाब के लाशे पर पहुंचने के बाद अपनी चादर से वहाब के चेहरे को साफ कर रही थी। अज़ादारा ने मजलूम करबला शिमरे जिलजोशन के गुलाम रुस्तम ने वहाब की जोजा के सर पर एक भारी गुर्ज से हमला किया और वहाब की जोजा भी वहीं शहीद हो गई। एक तरफ वहाब का लाशा, दूसरी तरफ जोजाए वहाब का लाशा। अज़ादारा ने मजलूम करबला में शहीद होने वाली पहली खातून है वहाब की जोजा, जिसे करबला के मैदान में इमाम हुसैन की मोहब्बत में शहादत नसीब हुई है। बाज़ादारों, मैंने मजलिस को तमाम कर दिया, आखिरी जुमले आप सुन सकेंगे। जब जनाबे वहाब और जोजाए वहाब का लाशा खैमों में आया, बीबियों में कोहराम मच गया। 17 बरस का दूल्हा और साथ में दुल्हन की लाश। वाह मुसीबता, वाह मुसीबता।